JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का कहना है, आईनी अदालत के नाम पर कठपुतली अदालत कायम की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा। इस किस्म की आईनी अदालत की हिमायत आईन और अदलिया पर खुद कुश हमला होगा। वुकला तंजीमें बाहर निकलें, ये अदलिया और आईन के तहफ्फुज़ की जंग लड़ने का वक्त है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जरताज गुल को डेरा गाजी खान की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज जरताज गुल की रिहाई के अहकाम दिए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने KP हाउस सील करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है, सूबाई हुकूमत की प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तौर पर सील किया गया। सरकारी गाड़ियां तहवील में लेने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। दरखास्त में सेक्रेटरी कानून व दाखिला, DG रेंजर्स, DG FIA, CDA, IG इस्लामाबाद, डायरेक्टर बिल्डिंग एंड कंट्रोल CDA को फरीक बनाया गया है। आज नैब ने एक मन घड़त और झूठी खबर जो चलाई है, सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को पहले अगवा करके मारपीट के प्ली बारगेन करने के लिए, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया है। पंजाब असम्बली में मेरिट के बरक्स भर्तियों का केस, परवेज इलाही समेत दीगर मुल्ज़मान को आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन कोर्ट ने समात 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही के पेश न होने की वजह से मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। चौधरी परवेज इलाही का कहना था, करप्शन की ना प्ली बार्गेन की, मेरे खिलाफ 25 जाली केसेस बनाए गए, मजीद 25 भी बनाए, बानी PTI के साथ खड़ा रहूंगा। मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को पसंद आएंगी, और हुकूमत की तजावीज़ मौलाना साहब को पसंद नहीं आ रही, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी नहीं। जब तक मौलाना फजल रहमान इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है, मेरा नहीं ख्याल अमेंडमेंट हो सके। मौलाना के जिम्मेदाराना किरदार की वजह से आईनी तरमीम का मामला टल गया। फवाद चौधरी कहते हैं, ड्राफ्ट पब्लिक कराकर उस पर बहस कराएं। रूल कहता है, जब भी कोई बिल आएगा उस पर 8 हफ्ते बहस होगी। तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी कुव्वत है, वुकला तहरीक शुरू होनी ही होनी है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में ट्राइब्यूनल की तब्दीली से मुताल्लिक केस की इलेक्शन कमीशन में समात। रुकने कौमी असम्बली अंजुम वकील ने फिर ट्राइब्यूनल जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वकील ने कहा, ट्राइब्यूनल जज पर अदम एतमाद ही जज को तब्दील करने की एक बड़ी वजह है। मेंबर सन निसार दुरानी ने इस्तफसार किया, आप कहना चाहते हैं कानून फॉलो नहीं किया गया और तासुब किया जा रहा है। वकील ने कहा, लफ्ज़ तासुब के इंतखाब के लिए आपका मशकूर हूँ। इलेक्शन कमीशन ने आमिर मुगल को जवाब जमा कराने के लिए 17 अक्टूबर तक की मोहलत दे दी। अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा पाबंदी से मुताल्लिक दरखास्तों की समात। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। पैमरा से इस्तफसार किया, दौरान समात अदालती रिमार्क्स रिपोर्ट होने में गलत क्या है? आप क्यों नहीं चाहते अदालत के सवाल नशर हों? तासुर मिल रहा है, जो लाइव है वो सुन लें, जो लाइव नहीं वो सुनने नहीं देंगे। इसे रेगुलेशन नहीं, मुंह बंद करना कहते हैं। आपने कहा, खबरदार अदालत में जो सवाल होगा वो ऑन एयर नहीं होगा। ये रेगुलेशन नहीं, आमरियत है। हुकूमत खुद को कैसे और क्यों मार्कअप दे रही है? हुकूमत पर बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब बढ़कर 23 अरब हो गए। ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के डैम फंड्स केस में रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट किस दायरा इख्तियार में डैम्स तामीर की पेशरफ रिपोर्ट मांगती रही? क्या अमल दरामद बेंच की तश्कील का आइन में कोई जिक्र है? पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। हलफ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबो गरीब चीज़ें होती हैं उस वक्त एतराज़ नहीं होता। हम डैम्स बनाने से मुताल्लिक अदालती हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे। क्या डैम्स फंड्स प्राइवेट बैंक में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने KP हाउस सील करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
दरखास्त में कहा गया है सूबाई हुकूमत की प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तौर पर सील किया गया, सरकारी गाड़ियां तहवील में लेने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। दरखास्त में सेक्रेटरी कानून और दाखिला, डीजी रेंजर्स, डीजी FIA, CDI, IG इस्लामाबाद, डायरेक्टर बिल्डिंग एंड कंट्रोल CDA को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोदा की बाजियाबी की दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया है इंतजार पंजोदा से 8 अक्टूबर शाम 4 बजे से राबता नहीं हो रहा। हमने पुलिस समेत दीगर इदारों से राबता किया मगर ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी 2 रोज़ा दौरे पर वफ्द के हमरा कल पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के 30 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर हुकूमती और निजी शोबे से तकरीबन 40 कंपनियों का वफ्द पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पहुंचेगा। सऊदी अरब के साथ ज़राअत, IT और कंस्ट्रक्शन मटीरियल के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। ज़राए वजारत ख़जाना का कहना है सऊदी वफ्द पेट्रोलियम के शोबों और पावर सेक्टर के मुआहिदों पर दस्तखत करेगा। रवा माली साल की पहली सहमाही में तरसीलात ज़र 8 अरब 80 करोड़ डॉलर रही, जो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 38.8% ज़ायद है। स्टेट बैंक का कहना है सितंबर में 2 अरब 84 करोड़ 91 लाख डॉलर मौसूल हुए। अगस्त में 2 अरब 94 करोड़ 28 लाख की तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी, जबकि सितंबर 2023 में 2 अरब 20 करोड़ 81 लाख डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी कालादम BLA ने कबूल की। हमला मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया। चीनी वजीर आजम ली क़ियांग 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आला पाकिस्तानी सियासी क़यादत से मुलाकातें होंगी। चीनी वजीर आजम की आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्की। ये 11 साल बाद किसी चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान होगा। रूसी फेडरेशन की वजीर आजम की भी 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद आमद मुतवक्की। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। रूसी वजीर आजम के हमरा वक्त भी पाकिस्तान आएगा। बलोचिस्तान बार काउंसिल ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी आइन के बुनियादी खदोहाल हैं, जिसमें कोई तरमीम नहीं की जा सकती। मुजव्वज़ा तरमीम आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। इस बिल को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने आइनी तरमीम का ड्राफ्ट मंजर आम पर लाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौजूदा अदालती निज़ाम अवाम को इंसाफ फराहम नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम की बात अदालती इस्लाहात के लिए कर रही है। इंसाफ में ताख़ीर का मतलब इंसाफ से इनकार है। राजा परवेज अशरफ कहते हैं सियासी जमातों से गुजारिश है पहले मुसव्वदे को देख लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली के घर आमद। फातह खानी और लवाहिकीन से ताज़ियत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारक और राना सनाउल्लाह भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शिमाली वज़ीरिस्तान में खारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। पाकिस्तान ने नोशकी गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेस की जारहियत नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी चौकियों पर फायरिंग की। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फोर्सेस बाढ़ की मुरम्मत कर रही थी, इसी दौरान फायरिंग की गई। पाकिस्तान की मुअस्सर कार्रवाई से अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अफगान फोर्सेस पहले भी कई बार बिलाश्ताल जारहियत कर चुकी हैं।
सिंध हाईकोर्ट